ऐसी पार्टी जिसने सब बदल दिया। एक गोली। बस यूं ही एक और रात मस्ती, हंसी और बेफिक्री से नाचने की होनी थी। संगीत तेज था, रोशनी मध्यम थी और कमरे में ऊर्जा गजब की थी। दोस्त इकट्ठा हुए, कहानियां बांट रहे थे और यादें बना रहे थे। लेकिन इस मौज मस्ती के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने एक जवान आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बस इतना ही काफी था रोहन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। वो एक होशियार छात्र था, काबिलियत और सपनों से भरा हुआ। लेकिन उस रात उत्सुकता उस पर हावी हो गई। उसे एक गोली दी गई, एक छोटी सी, देखने में हानिरहित सी गोली। बस ट्राई करो, उन्होंने कहा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसे क्या पता था कि कमजोरी का वो एक पल उसे एक अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। यूं ही ली गई एक छोटी सी गोली ने घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसने उसे लगभग बर्बाद कर दिया। शुरुआती खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसकी जगह एक बढ़ती हुई लत ने ले ली जिसने उसके हर जागते पल को निगल लिया। उसके नंबर गिरने लगे, रिश्तों में तनाव आ गया और कभी उज्जवल दिखने वाला भविष्य धुंधला पड़ने लगा। रोहन की कहानी अलग नहीं है। ये नशे की लत के खतरनाक स्वभाव की एक चेतावनी है। कई युवा जो सपनों और आकांक्षाओं से भरे होते हैं, एक अस्थायी पलायन के आकर्षण में फंस जाते हैं। भीड़ में शामिल होने का दबाव, कुछ नया अनुभव करने की इच्छा और यह गलतफहमी कि सिर्फ एक बार से कुछ नहीं होगा, विनाशकारी परिणाम दे सकता है। कितना आसान है इसके आकर्षण का शिकार होना और उसके बाद आने वाले विनाशकारी परिणाम। ये चक्रव्यूह अक्सर तेज और बेरहम होता है। जो एक प्रयोग के रूप में शुरू होता है वह जल्दी ही एक आदत बन सकता है और कुछ ही समय में एक पूरी तरह से लत में बदल जाता है। इसका असर न सिर्फ उस व्यक्ति पर पड़ता है बल्कि उनके प्रियजनों पर भी पड़ता है, जो असहाय होकर अपने दोस्त, भाई बहन या बच्चे को अपने पुराने रूप की परछाई में बदलते हुए देखते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आशा, लचीलेपन और वापसी की शक्ति की कहानी है। रोहन का सफर निराशा में खत्म नहीं हुआ। अपने परिवार, दोस्तों और एक समर्पित सहायता समूह के सहयोग से उसने वापस लड़ने की ताकत पाई। यह आसान नहीं था और ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसने खुद का एक हिस्सा वापस पा लिया। आज रोहन सबसे बुरे समय से भी उबरने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। उसकी कहानी दूसरों के लिए आशा की किरण का काम करती है, यह दिखाते हुए कि कोई कितना भी गिर गया हो, वापसी का रास्ता हमेशा होता है। रोहन एक आम किशोर था। वो पढ़ाई में अच्छा था, उसके दोस्तों का एक करीबी ग्रुप था और एक प्यारा परिवार। जिंदगी अच्छी थी, किशोरावस्था के आम उतार चढ़ाव से भरी हुई। वो एक ग्राफिक डिजाइनर बनने का सपना देखता था। अपनी कॉपी में घंटों बैठकर काल्पनिक दुनिया बनाता रहता था। उसके सामने एक उज्जवल भविष्य था, वादों और संभावनाओं से भरा हुआ। उसे क्या पता था कि एक मनहूस रात ये सब खत्म कर देगी। पहली गोली, एक हानिरहित रोमांच। ये एक पार्टी में शुरू हुआ। संगीत तेज था, दीवारों से टकराती हुई धुन और बीट्स के साथ झपकती रोशनी। माहौल बिजली सा था, जवानी की ऊर्जा और यादगार रात के वादे से भरा हुआ। हवा पसीने और सस्ते कोलोन की गंध से भरी थी, जिसमें शराब की हल्की खुशबू और कभी-कभी परफ्यूम की महक मिली हुई थी। यह एक भावनाओं का अतिरेक था, जगहों, आवाजों और गंधों का एक अराजक मिश्रण जो किसी को भी अभिभूत कर सकता था। रोहन उस भीड़ भरे कमरे में अजीब सा महसूस कर रहा था। एक किशोर होने की सामान्य घबराहट उस भीड़ में और बढ़ गई थी। वह एक कोने में खड़ा था, अपने साथियों को हंसते और नाचते हुए देख रहा था। एक ऐसी दुनिया में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। एक जानने वाले ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए उसे एक जादू की गोली दी। यह आपको आराम करने में मदद करेगी, उस जानने वाले ने कहा। उसकी आवाज संगीत के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगी, मेरा विश्वास करो। इससे उसकी चिंता कम हो जाएगी, उसे अजेय महसूस होगा, ऐसा उसे बताया गया। उस जानने वाले के शब्द लुभावने थे, पूरी रात उसे कुतर रही चिंता से बचने का वादा कर रहे थे। रोहन भोला और उत्सुक मान गया। उसने गोली ले ली। उत्तेजना और आशंका का मिलाजुला एहसास हुआ। एक छोटी सी गोली से क्या नुकसान हो सकता है, उसने खुद से सोचा जैसे ही उसने उसे निगल लिया। उस रात गोली ने अपना काम किया, उसकी चिंताओं को दूर कर दिया और उनकी जगह एक ऐसा उत्साह भर दिया जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसके आसपास की दुनिया धुंधली लग रही थी। संगीत एक सुकून देने वाली लय बन गया और रोशनी रंगों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वह संबंधित है, जैसे वह पार्टी की जीवंत टेपेस्ट्री का हिस्सा है। मिनटों जैसे लगने वाले घंटे बीत गए। समय का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि रोहन रात भर घूमता रहा। उसकी चिंताएं भूल गईं, उसका दिमाग आजाद हो गया। जैसे ही पार्टी खत्म हुई और लोग जाने लगे, रोहन को भावनाओं का एक अजीब सा मिश्रण महसूस हुआ। उत्साह फीका पड़ रहा था, उसकी जगह बेचैनी का एहसास हो रहा था। उसने क्या किया था? उस गोली में क्या था? घर जाते समय उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। रात एक बवंडर थी, संवेदनाओं और भावनाओं का धुंधलापन, और अब उसे टुकड़ों को उठाना बाकी था। रोमांच निर्विवाद था, लेकिन किस कीमत पर?
जैसे ही शहर में सुबह की पहली रोशनी फैली, रोहन को पता था कि उसकी जिंदगी बदल गई है। गोली ने उसे कुछ ऐसा छका दिया था जिसे वह ठीक से परिभाषित नहीं कर सकता था, कुछ ऐसा जो उसे उत्तेजित और भयभीत दोनों करता था। ये एक हानिरहित रोमांच था, या उसने ऐसा सोचा था, लेकिन अब उसे इतना यकीन नहीं था। खुशी क्षणिक थी। शुरुआती नशा जल्द ही और ज्यादा की जरूरत में बदल गया। जो एक मनोरंजक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्दी ही पूरी तरह से लत में बदल गया। रोहन की जिंदगी गोलियां लेने और खाने में ही सिमट कर रह गई। उसके नंबर गिर गए, उसके रिश्ते खराब हो गए, और जीवंत रचनात्मक युवक अपने पुराने स्वरूप की परछाई बन गया। उसकी कभी चमकदार आंखें अब मंद और बेजान थीं, उसके अंदर के तूफान को दर्शाती थीं। दिसंबर की एक ठंडी सुबह रोहन एक अस्पताल के बिस्तर पर उठा। उसकी ओवरडोज हो गई थी। कमरा भयानक रूप से शांत था, सिवाय उसके बगल में हार्ट रेट मॉनिटर की लयबद्ध बीप की आवाज के। एंटीसेप्टिक की बांझ गंध हवा में भर गई थी, इस बात का कठोर अनुस्मारक कि वह कहां है और क्यों है। उसका दिमाग धुंधला था, लेकिन उसकी स्थिति की हकीकत उसमें रिसने लगी थी। जैसे ही वह वहां लेटा था, बांझ सफेद दीवारों पर कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने आखिरकार अपनी स्थिति की भयावह वास्तविकता को देखा। ऊपर की छत उस पर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थी, उन दीवारों का एक रूपक जो उसने वर्षों की लत के माध्यम से अपने चारों ओर बनाई थी। वह अपने कमरे के बाहर नर्सों की धीमी आवाजें सुन सकता था। उनकी आवाजें उसके दिमाग में दूर की गूंज थी। उसकी लत ने उसकी सब कुछ छीन लिया था, उसका स्वास्थ्य, उसके रिश्ते, उसकी गरिमा। उसे अनगिनत रातें याद आईं जो उसने अकेले बिताई थीं, दोस्त और परिवार जो दूर चले गए थे, उसे खुद को बर्बाद करते हुए देखने में असमर्थ थे। उसकी बांह से जुड़ा आईवी ड्रिप इस बात का कठोर अनुस्मारक था कि वह कितना नीचे गिर गया था। उसने गहरी शर्म और पछतावा महसूस किया। यह एहसास उसे एक टन ईंटों की तरह लगा। वह इससे इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन कभी कभी सबसे नीचे गिरना ही पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक ठोस आधार खोजने का एकमात्र तरीका होता है। उसने भावनाओं का मिश्रण महसूस किया, डर, उदासी, लेकिन राहत की एक अजीब सी भावना भी। उसके पास ऊपर जाने के अलावा कहीं नहीं जाना था। उसने निराशा की गहराई में उसके भीतर आशा की एक झिलमिलाहट को प्रज्वलित होते देखा। उसने उस जीवन के बारे में सोचा जो कभी उसका था, उन सपनों के बारे में जिन्हें उसने त्याग दिया था, और उस व्यक्ति के बारे में जो वह हुआ करता था। उसने महसूस किया कि अपने जीवन को वापस पाने में देर नहीं हुई थी। ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन वह पहला कदम उठाने के लिए तैयार था। वह ठीक होना चाहता था, अपने जीवन को वापस पाना चाहता था। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने मदद लेने, टूटे हुए रिश्तों को सुधारने और अपने बिखरे हुए स्व को फिर से बनाने की कसम खाई। यह उसका वेकअप कॉल था, और वह इसका जवाब देने के लिए तैयार था। आगे का सफर अनिश्चित था, लेकिन लंबे समय में पहली बार उसने उद्देश्य और आशा की भावना महसूस की। यह उसका वेकअप कॉल था, और वह इसका जवाब देने के लिए तैयार था। आगे का सफर अनिश्चित था, लेकिन लंबे समय में पहली बार उसे उद्देश्य और आशा की अनुभूति हुई। ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन था, असफलताओं और प्रलोभनों से भरा हुआ। रोहन अपने परिवार के अटूट समर्थन और चिकित्सा पेशेवरों की एक समर्पित टीम से लैस नशा मुक्ति की यात्रा पर निकल पड़ा। वह थेरेपी सेशन में गया, सहायता समूहों में शामिल हुआ और हर दिन नशा मुक्त रहने के लिए लड़ा। यह आसान नहीं था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ लत का कोहरा छंटने लगा, जिसकी जगह एक नया स्पष्टता और दृढ़ संकल्प आ गया। रोहन की कहानी एक याद दिलाती है कि लत किसी को भी प्रभावित कर सकती है, चाहे उसकी उम्र, पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह एक बीमारी है, कमजोरी नहीं, और सही मदद और समर्थन से ठीक होना संभव है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला नशे की लत से जूझ रहा है, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मदद के लिए संपर्क करें, मदद मांगें और ठीक होने की दिशा में पहला कदम उठाएं। सुरंग के अंत में प्रकाश है, और उस तक पहुंचने की ताकत आपके भीतर है।